हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनपढ़ इंडियाज़ फर्स्ट नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और हम बात कर रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। उसके पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए देता हूँ। मैं हूँ रोहित तिवारी और मुझे 4+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ में अभी तक जो मेरे क्वालिफाइड एग्जाम हैं वो है एमपी पटवारी, एमपी फूड ऑफिसर और आरआरबी लोको पायलट। अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है इस पूरे कोर्स में। तो अभी जो हमारा लेक्चर है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थर्ड पार्ट है, मतलब इसके पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हों तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे वो मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं कि जो उसकी लिंक होगी वहाँ आपको मिल जाएगी। थर्ड, आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप रिटर्निंग हैं, आप बार बार आ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें हमारी वीडियो, ताकि इसको और लोगों तक ये वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है। और इसके अलावा हम आगे आज हम बात कर लेते हैं। अभी तक हमने लगभग 60 के आसपास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर हमने बात कर ली है और उन पर हम कंप्लीट हमारा कोर्स कर चुके थे। अगला जो हमारा है 75 का, हमने आपसे कहा था कि लगभग हम 75 लेकर आएंगे, तो 75 आज हम कंप्लीट करेंगे जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उन सभी को। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आपके हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसमें भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल t.me/unpdh अनपढ़। अगर आप अनपढ़ भी डायरेक्ट सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हमने एक फर्स्ट हमारा लेक्चर था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था हाइड्रोमीटर के बारे में कि हाइड्रोमीटर क्या नापता है ना। तो हाइड्रोमीटर का जो है वो मापन करने का यंत्र है और यह मापता है द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो है उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब सिमिलर यहाँ एक और वर्ड है हाइड्रो की जगह पे हाइड्रो और हाइग्रो। हाइग्रो जो मीटर है वो हाइग्रोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? वायु के लिए। अब दोनों वर्ड लगभग सेम लगते हैं, इसलिए कई बार ये पूछ लिए जाते हैं और उनको इनके बारे में जानकारी ली जाती है। तो पेपर में ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है, हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है। दोनों सेम लगते हैं और हम गलत लगा के आ जाते हैं, क्योंकि हमें हाइड्रोमीटर तो पता होता है, हाइग्रोमीटर के बारे में नहीं पता होता है। तो हाइग्रोमीटर जो है वो वायु की आपेक्षिक आर्द्रता नापता है और जो हाइड्रोमीटर है वो द्रव्यों की आपेक्षिक आर्द्रता को मापन करता है। ठीक है। स्टीरियोस्कोप क्या करता है? स्टीरियोस्कोप, फिर एक वर्ड आया स्कोप। स्कोप के बारे में हम बात कर चुके हैं, जहाँ भी प्रदर्शन करने के लिए, कोई चीज़ दिखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो वहाँ पर स्कोप शब्द का इस्तेमाल बहुत मैक्सिमम किया जाता है। तो स्टीरियोस्कोप जो है वो फोटो पर पर्दे की जो त्रिविमीय रूप में दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा बांडीग्राफ जनरेटर। बांडीग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बांडीग्राफ जो जनरेटर है, देखिए जनरेटर शब्द आ गया यहाँ पर। जनरेटर शब्द का मतलब जो है उत्पन्न करने वाला है, ये पैदा करने वाला है। तो बांडीग्राफ जनरेटर जो है वो हाई वोल्टेज को पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाई वोल्टेज जो है उसको उत्पन्न करने के लिए, उच्च विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए बांडीग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक और शब्द दिया है वोल्ट मीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर कई बार लोग गलत लगा देते हैं कि वोल्ट मीटर का इस्तेमाल विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर का जो इस्तेमाल है वो केवल विभवांतर को मापना है, वोल्टेज को मापने के लिए ही केवल वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उत्पन्न करने के लिए वांडीग्राफ जनरेटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लैक्टोमीटर की हम बात करते हैं तो लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता नापने के लिए इस्तेमाल होता है। और लैक्टोमीटर में एक बात और है कि जो दूध का फैट है, अगर फैट के मापन की बात की जाती है कि दूध में फैट की उपलब्धता किस मीटर से या किस यंत्र से मापी जाती है, तो उसका आंसर भी क्या होता है? लैक्टोमीटर होता है। ठीक है। इसके अलावा रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है? अपवर्तनांक मापता है। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो है उसको मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अपवर्तनांक यहाँ पर जो प्रकाश की किरण उसमें से निकल रही है, जो उसमें से प्रकाश के माध्यम, जो जिन माध्यम से प्रकाश की किरण गुजर रही है, उनका अपवर्तनांक निकालने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है? रेन गेज। रेन गेज जो है बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, रेन। रेन का मतलब यहाँ पर वर्षा से है और वर्षा के मापन का जो यंत्र है वो रेन गेज कहलाता है। रेडिएटर। रेडिएटर का आपको उपयोग पता ही है, वाहनों में इस्तेमाल होता है और वाहनों में ठंडा करने के लिए आपने देखा होगा पहले वो पानी के लिए ट्रैक्टर में और काफ़ी सारे ऐसे वाहन हुआ करते थे जिनमें रेडिएटर का इस्तेमाल हुआ करता था। अब मैक्सिमम जो वाहन आ रहे हैं उनमें इसका उपयोग बंद कर दिया गया है और आने वाले समय में इसका उपयोग बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो अभी इसके अलावा एक और है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो किस काम आता है? रेफ्रिजरेटर वस्तुओं को ठंडा करने के काम आता है, खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के काम आता है। आपके घर में भी होगा फ्रिज है, उसको ही रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म फ्रिज है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये यहाँ पर वस्तुओं को जो खाद्य पदार्थ है उनको बचाने के लिए, उनको ठंडा रखने के लिए काम आता है। ठीक है। इसके अलावा अगला हम देख लेते हैं। हमारे लगभग 70 यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी 5 और हमने जो 75 लेकर चल रहे थे, तो 75 में एक और है राडार। राडार क्या करता है?
वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। राडार है जो इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, है ना। तो ये जो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग है, काफ़ी बार डायरेक्ट नाम से पूछ लिया जाता है कि राडार का फुल फॉर्म क्या होता है और अभी इससे स्थिति कैसे ज्ञात होती है। तो ये मैग्नेटिक सिद्धांत पर काम करता है और इससे ही ये वस्तु का स्थिति बता देता है कि कितनी दूर वस्तु है या उसका साइज़ कितना बड़ा है। ज़्यादा बड़ा वस्तु जल्दी कैप्चर होती है, छोटी वस्तु को कैप्चर करने में टाइम इसमें लग जाता है। तो ये राडार है। इसके अलावा माइक्रोमीटर है जो छोटी दूरियां नापता है। मेगाफोन है, मेगाफोन दूरस्थ स्थानों पर ले जाने के लिए प्रयोग में लाने वाला यंत्र है। मतलब आपने देखा होगा वो बड़े बड़े चुंगे लगा देते हैं और उनमें आवाज़ बह रही होती है, बहुत दूर तक आवाज़ जा रही होती है। वो जहाँ सार्वजनिक स्थल होते हैं, सभाएं होती हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मेगाफोन है। बैटरी का बारे में हम बात कर चुके हैं कि बैटरी जो है वो ऊर्जा का संग्रहण करता है और ऊर्जा का प्रवाहीकरण भी बैटरी करती है। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या है? वायु दाब मापने का यंत्र है, वायु दाब के मापन का यंत्र है और इससे वायु दाब को मापा जाता है। वायु दाब मतलब होता है एयर प्रेशर आपका, है ना। तो प्रेशर को मापने का जो यंत्र है मैन, वो क्या है? बैरोमीटर। इस तरीके से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे उन पर हमने बात की है। और भी अगर कोई ऐसा रह गया हो जिसके बारे में हमने बात नहीं की हो तो प्लीज़ हमें बताएं, हम उस पर भी आपके लिए नया वीडियो ले आएंगे और उन पर भी हम बात करेंगे। तो लगभग 75 यहाँ पर हमने पूरे के पूरे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे उन पर हमने बात की है। और इसके अलावा काफ़ी ऐसा भी हैं जो हम इसमें शायद हो सकता है हमसे छूट गए हों। एक मुझे शब्द याद आ रहा है जो हमसे छूट गया है, वो है मेगर, है ना। मेगर, मेगर क्या करता है? मेगर एक शब्द है, मेगर। ये काफ़ी सारी बार रेलवे में पूछा गया है। रेलवे के टेक्निकल की जब भी बात की जाती है तो मेगर का इस्तेमाल जरूर पूछा जाता है। तो मेगर जो है वो विद्युत प्रतिरोध नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध जो वर्ड है, जो आपका रेजिस्टेंस है, उसको उसके मेज़र के लिए मेगर का इस्तेमाल किया जाता है, मेगर। और इसके अलावा एक और वर्ड जो प्रतिरोध की इकाई होती है वो है ओम। तो ये जो मापने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इस तरीके से जो चल रहा है तो उस पर काफ़ी सारा यहाँ पर हमें मिल जाता है करने के लिए। तो ये अगर फिर भी इस तरीके से कोई और छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे बताएं जिस पर हमने बात नहीं की हो, तो मैं उसके लिए भी आपको फिर एक अलग से वीडियो इसका चौथा मैं बना के ले आऊँगा, उस पर हम बात करेंगे फिर अगले। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अनपढ़ लर्न टुडे लीड टुमारो। थैंक यू।